हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास करेंगे, अपनी 5th क्लास करेंगे भाई। ठीक है, ये इतना हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था जो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है भाई। तो आज हमारी रहेगी 5th क्लास में। कल हमने जाते जाते पढ़ा था भाई हाफ ईयरली और क्वार्टरली के बारे में। हाफ ईयरली और क्वार्टरली के क्वेश्चन मैं करवा नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। करने का तरीका यही है, कोई अलग से तरीका नहीं होगा। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। देखो वहां पे टाइम आपको ऐसे दे देगा, 9 महीने का टाइम है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा, कोई भी क्वेश्चन में लिख के समझा देता हूँ वैसे 20%। प्रिंसिपल मान लो दे दिया भाई आपको, उसने इतने रुपए प्रिंसिपल दे दिया भाई। आपसे सीआई पूछ लेगा और कह देगा कि भाई ये क्वार्टरली है। तो कल क्या सिखाया था, क्वार्टर हो तो रेट का चौथा हिस्सा कर दो, 20 का चौथा हिस्सा भाई 5%। समय का 4 गुना, 9 का 4 गुना भाई 36 महीने। 36 महीने का मतलब होता है 3 साल। 36 महीनों का मतलब होता है 3 साल। बस यही निकाल लेना, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई अलग से कोई इनमें कुछ नया नहीं बताना है मुझे। कभी आप सोचो कि कुछ नया करवाऊंगा मैं, यहाँ पे कुछ नया नहीं है। 9 महीने 4 से गुना करोगे 36, 3 साल, 4 से भाग करोगे 5%। क्वेश्चन कर लेना, हो जाए। चलिए, ऐसे ही हाफ ईयरली में होता है, समय का 2 गुना और दर का भाई हाफ कर देना वहां पे। ठीक है, चलिए। और मैंने भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस ग्रुप में डाल दिए हैं, आप खुद से ही प्रैक्टिस करिए। मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूं, क्योंकि भाई आप जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पेपर में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे, है ना। एक बच्चे ने बोला नहीं सर आप ही करवा दो। अरे बड़ी अजीब सी बात लगी भाई, कुछ तो मेहनत करो तुम लोग, कुछ तो खुद ब खुद करो, नहीं पेपर में फिर कुछ नहीं होने वाला आपसे। अगर आप खुद से एक भी क्वेश्चन, मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, ये सोच लेना, ये समझ लेना अच्छे से। मैं अगर पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने से ही पेपर नहीं निकलेगा, आपको खुद भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे पढ़ाने से पेपर नहीं निकलेगा, मेरा पढ़ाना तो सिर्फ एक 10% या कुछ 1-2% हेल्प है आपके लिए, हेल्प है वो। बाकी का जो 90% है वो आपको खुद करना है, खुद आपको उस प्लेटफॉर्म पे जाना है, ताकि पेपर में देखते ही हाँ पता चल जाए कि हाँ ये वो टाइप का क्वेश्चन है, सर ने ऐसे ऐसे बताया था, ऐसे करना है मेरे को। ठीक है, बस मैं तो एक तरीके बता रहा हूँ कि भी चीजें ऐसे ऐसे आपको पेपर में हैंडल करनी है। ठीक है, मैं कुछ 100% नहीं करवा रहा हूं कि हर चीज ही मैंने बता दी वो पेपर में तुम कराओगे। कुछ तो आपको खुद भी करना पड़ेगा। ठीक है, खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो भाई खुद से थोड़ा सा मेहनत करिए तो पेपर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप खुद से नहीं करने वाले हो, मेरा वीडियो देख लिया खाली बस मौज मार रहे हो, तो पेपर क्लियर नहीं होगा। मैं लिख के दे देता हूं, अभी मैथ की प्रैक्टिस करनी पड़ती है बार बार। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं इन क्वेश्चनों को पहले खुद पढ़ता हूं, फिर इनके नोट्स तैयार करता हूं, मतलब क्वेश्चनों की पिक लेता हूं। ठीक है, तो मुझे भी बार बार चीजों को पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं भी भगवान बन गया हूं कि सब चीजें मुझे याद हो गई हैं, पूरी जिंदगी याद रहेंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। मैथ सब्जेक्ट ऐसा ही है, कुछ टाइम बाद मैं भी उन चीजों को भूल जाऊंगा जो चीजें अगर मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, तो आप खुद भी पढ़िए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आज की क्वेश्चंस सीखते हैं हम लोग। आज मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। देखो, पहले मैंने एक ये वाले तरीके से क्वेश्चंस करवाए थे, आपको याद होंगे। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है, टाइम 2 साल का है। 12.5 का मतलब 1/8। मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे ना, याद होंगे। प्रिंसिपल अमाउंट लिखवा के, ये तरीका कि 8 का प्रिंसिपल है, 1 का ब्याज, कितने रुपए हो गए 9। 2 साल है तो मैंने बताया था स्क्वायर कर लो, 2 साल है तो स्क्वायर कर लो। कुछ याद आ रहा है आपको? आज इनके उल्टे क्वेश्चंस करना सीखेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल देगा, अमाउंट देगा, समय देगा, दर पूछेगा आपसे, दर में रेट। तो आज की क्लास में मैं जितने भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के पढ़ाऊंगा, मतलब जिसमें दर निकालनी है। 9 क्वेश्चंस पढ़ेंगे दर निकालने के। कल की क्लास में जो मॉर्निंग में वीडियो आएगा उसमें टाइम निकालने के क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, 9 क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा उस टाइप के। दर निकालने के 9 क्वेश्चंस अभी पढ़ाने वाला हूं, फिर टाइम निकालने के 9 क्वेश्चंस फिर वो पढ़ाने वाला हूं नेक्स्ट क्लास के लिए, मतलब कल के लिए वो। ठीक है, तो
पढ़ते हैं फिर। देखिए हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, वीडियो भाई आप लोग बहुत सारे बच्चे रेगुलर नहीं देख रहे हैं। रेगुलर का मतलब मैंने 8 बजे डाली तो आप 8 बजे ही वीडियो देखिए भाई। अगर आप उस वीडियो को अगले दिन देख रहे हो, 2 दिन बाद देख रहे हो, तो भाई आई थिंक फिर फायदा नहीं है कुछ भी ऐसे वीडियो डालने का मुझे। क्योंकि जब मैं पहले पहले वीडियो डालता हूँ तो मुझे पता तो चलता ही है कितने बच्चे देखते हैं। मान लो 70 50 60 बच्चे देखते हैं मुश्किल से, और उन 50-60 में से भी 10-12 बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो कंप्लीट देखते हैं। बाकी के वीडियो नहीं देखते, वो देखते हैं बट कुछ दिन बाद देखते हैं, मतलब कल परसों उनका हमें वीडियो में टाइम पता चल जाता है बच्चे ने कितने घंटे वीडियो देख ली। पहले दिन क्या होता है कि वीडियो का टाइम सिर्फ 10 घंटे तक होता है, हालांकि टाइम 80-100 घंटे तक पहुंच जाता है, बट वो एकदम से नहीं पहुंच रहा। मतलब अब इसका मतलब ये हुआ आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो, पूरा एक दिन में वीडियो नहीं देख रहे हो। आप आज देख लिया, फिर देख लिया, फिर देख लिया, 2 दिन बाद देख लिया, 3 दिन बाद, ऐसे कर रहे हो। तो भाई रेगुलर हो जाइए, जितना रेगुलर रहोगे उतनी जल्दी से आपका एग्जाम निकलेगा, है ना। चलिए फिर पढ़ते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पे। जितने भी क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आज रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले ही पढ़ाऊंगा, जिनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लग गया है, पढ़िएगा जरा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 10,000 रुपए की राशि 3 वर्ष में 13,310 रुपए हो जाएगी। 13,310 रुपए हो जाएगी, ठीक है भाई। चलो देखिएगा भाई उसने क्या कहा, मेरे पास 10,000 रुपए हैं, वो भाई बनाने कितने हैं 13,310 रुपए 3 साल में भाई। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है, क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्वेश्चंस जो मैंने पहले वीडियो में आपको पढ़ाया था उसके उल्टे हैं, जस्ट उसकी रिवर्स प्रोसेस लेनी है मुझे, ठीक है। देखिएगा सबसे पहला काम, जब तक ये कटते हो काट लो इनको भाई, इससे आगे नहीं कट रहे होंगे, ठीक है। क्या आ गया भाई, 1000 आ गया मेरे पास, या 1331 आ गया मेरे पास। समय कितने साल का था, समय था 3 साल का, तो क्यूब रूट कर देंगे। समय कितने साल का था, 3 साल का। जरा वो क्लास में याद करो, मैंने सिखाया था प्रिंसिपल अमाउंट। 3 साल का समय हो तो भाई क्यूब कर दो, सिखाया था 2 साल का समय हो स्क्वायर कर दो, अभी बताया भी था मैंने एग्जाम्पल आपको। तो उसका जस्ट उल्टा है, स्क्वायर का उल्टा भाई ध्यान रखना, स्क्वायर का जो उल्टा होता है वो वर्गमूल होता है, ये आपस में उल्टे होते हैं स्क्वायर और वर्गमूल, ठीक है। क्यूब का उल्टा क्यूब रूट होता है भाई, घनमूल होता है, ठीक है। मतलब ये है कहने का कि 1000 किस नंबर को 3 बार गुना करने से बना है, 10 भाई। 1331 किस नंबर को 3 बार गुना करने से बना है, 11। मैंने क्यूब का और स्क्वायर का वीडियो बहुत पहले ही बना दिया था, आप लोगों ने देखा नहीं देखा मुझे नहीं पता, बट आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हो स्क्वायर और क्यूब भाई, ठीक है। आपको अगर वो अच्छे से याद है तभी आप ये प्रॉपर वे से बना पाओगे भाई। चलिए बस आपको अब क्या कहना है, 10 के 11 बन गए, 10 रुपए के 11 बन गए। कितना ब्याज भाई, 1 रुपया। किस पे, 10 पे। प्रतिशत बनाने के लिए क्या करते हो, गुना में 100। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। जस्ट उल्टा पढ़ा रहा हूं उन क्वेश्चनों का जो पहले वीडियो में हमने पढ़ा था, ठीक है। ये आ गया आंसर भाई, फटाफट से करते हैं अब, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, वीडियो पॉज करिए और उतार लीजिए इसको। सेकंड क्वेश्चन पे मिटा दो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन है, यदि ब्याज की गणना
प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 8820 रुपये हो जाएगी। भाई क्वेश्चन ने क्या कहा, 2 साल में 8,000 रुपये 8820 रुपये हो जाएंगे, 8820 रुपये हो जाएंगे। तो मैंने क्या कहा, जब तक ये कटते हो ना बस में काट लो। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 से कट रहा है भाई, 2 पे डिवाइड करोगे 400, 2 पे डिवाइड करोगे 441, इससे आगे नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे। समय कितने साल का है, 2 साल का। 2 साल है तो वर्गमूल कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। 40 का वर्गमूल भाई 400 का वर्गमूल 20, 441 का वर्गमूल 21 होता है। 20 रुपये के 21 रुपये बन गए, 20 रुपये के 21 रुपये बन गए। कितना ब्याज भाई, 1 रुपया। किस पे भाई, 20 रुपये पे। गुना में कितना भाई, 100। तो ये आ गया 5%। कितना आ रहा है भाई, 5%। ठीक है, कितना ब्याज बनेगा, 5%। मैं एक बेसिक भी बता देता हूं, कई बच्चों को मन में ये रहता है कि सर ने बेसिक नहीं बताया। ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं बेसिक भी समझा देता हूं, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, बेसिक की चिंता मत करिएगा, मुझे हर क्वेश्चन को बिल्कुल कहते हैं ना डीप से पता है, कैसे वो बेसिक बनता है, कैसे शॉर्ट ट्रिक बना है, हर चीज मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। बट आप लोगों के वो रिलेवेंट नहीं है, इसलिए कई बार मैं चीजें छोड़ देता हूं। ठीक है, मेरी नॉलेज पे मत जाइएगा कभी भी। बहुत पढ़ा है मैंने मैथ को मैंने इतना डीप से पढ़ा है, बहुत ज़्यादा कहते हैं जिसको। ठीक है, 8820 प्रिंसिपल 8,000 रुपये, 1 प्लस रेट ऑफ 100 का स्क्वायर भाई। अब इसको नीचे ले आएंगे, 8820 बटे 8,000। उधर स्क्वायर है, ध्यान रखना, उधर क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर को अगर हटाना हो तो रूट किया जाता है। ठीक है, इसलिए इस शॉर्ट ट्रिक में मैंने रूट करना बताया। अब काटो, इनको काट लो, वही 441 और वही 400 आने वाला है। वर्गमूल करोगे वही 21 आने वाला है, वही 20 आने वाला है। इधर ये कट जाएगा, 1 प्लस रेट बाय 100। इस 1 को इधर ला के घटा दीजिएगा, वही 1/20 आ जाएगा। ये 100 ऊपर चला जाएगा, रेट वही 5% बनेगा। ठीक है, तो बेसिक की चिंता मत करना, मैं हर क्वेश्चन का बेसिक बता सकता हूँ। बट अब थोड़ा सा आप लोगों का एग्जाम पास में है, कभी भी आपके एग्जाम की अनाउंसमेंट हो सकती है। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा सा एग्जाम रिलेटेड सीखिए भाई। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया इस क्वेश्चन का। पिछले का भी ऐसे ही करना था बेसिक भाई। चलिए फिर मैं मिटा दूं इसको, समझ में आ गया होगा ये भी आपको। बेसिक फिर कभी सीख लेना, एक बार एग्जाम निकाल लो, सिलेक्शन ले लो भाई। ठीक है, मैथ की क्लासें यहाँ चलती ही रहेंगी ऐसे ही बिल्कुल डिटेल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लगा रहा हूं मैं, लग गया भाई अगला बोर्ड पे क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस वार्षिक ब्याज की दर से, किस वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये 3 वर्ष में 3993 रुपये हो जाएंगे यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय हो तो दर क्या है। तो दर क्या है, बोर्ड पे देखेगा, वही चीज है। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल 3,000, अमाउंट मैं इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही बता सकता हूँ, 10% उत्तर है। हालांकि तुम कहोगे सर इस पे लगा हुआ है, बट मैं बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ, 3,000 में मुझे 1000 दिख रहा है, 3993 में मेरे को 1331 दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने क्वेश्चन करवाया है तुम्हें 10 और 11 वाला, सबसे पहला क्वेश्चन था आई थिंक, हाँ वही है ये, देख लीजिएगा। देखो अब मैंने क्या कहा, इनको काट लो भाई, सॉरी काट लो इनको, पहले 3 से काटेंगे, 1000, 3 से करोगे 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 1 कम 3, 3 साल है तो क्यूब रूट में, 3 साल है तो क्यूब रूट में, 1000 का क्यूब रूट 10, 1331 का क्यूब रूट 11,
10 के 11 बन गए, कितना ब्याज 1 रुपया, किस पे 10 पे, गुना में कितना भाई 100, तो कितने परसेंट है 10%। आंसर आ गया क्वेश्चन का। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज ऐसा टॉपिक है, लगभग क्वेश्चंस इस टॉपिक के आप मन में ही बना सकते हो। ठीक है, इतना आसान टॉपिक मानता हूं मैं इसको भी। हो गया होगा भाई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बिठा दूं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है। 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर पे देखते ही पता चल रहा 100% है। क्यों है देखिएगा बोर्ड पे। उसने कहा मेरे पैसे 8 गुना हो गए, मेरे पास मान लो 1 रुपया था भाई, मेरे पास मान लो कितने रुपए थे 1, x मान लेना बेशक से, y z जो तुम्हारा दिल करे मान लेना। मेरे पास 1 रुपया था, 8 रुपये बन गए। मेरे पास 1 रुपया था, 8 रुपये बन गए, कितने साल में 3 साल में। तो क्यूब रूट कर दो भाई, दर निकालनी है ना, क्यूब रूट कर दो। 1 तो 1 ही होता है भाई, 1 का क्यूब रूट 1 ही। 8 का क्यूब रूट, 8 किसको 3 बार गुना करने से बनता है 2 को। तो 1 रुपये के 2 रुपये बन गए, 1 रुपये के 2 रुपये बन गए, दुगने हो गए 100%। 1 के 2 रुपये बन गए, कितना ब्याज भाई 1, किस पे 1 पे, गुना में कितना 100, 100% ब्याज की दर है भाई। ठीक है, हो गया होगा क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके फटाफट से उतार दो। चलिए मैं मिटा रहा हूं, उसको उतार लिया होगा आपने। चलिए एक क्वेश्चन और लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा फिर फटाफट से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक चक्रवर्ती से कोई राशि 2 वर्ष में 2.25 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है देखिएगा। प्रिंसिपल को फिर 1 रुपया मान लो, प्रिंसिपल मैंने कितना मान लिया भाई 1 रुपया। वो कह रहा है मेरे पैसे 2 साल में 2.25 गुना हो जाते हैं। भाई 1 को किसी से गुना कर लो उतना ही आएगा। उसने कहा मेरे पैसे 1 रुपये से, मतलब मेरे पैसे 2.25 गुना हो गए। प्रिंसिपल 1 मान लिया, 1 को किसी से गुना करके देख लो उतना ही आएगा। अब पॉइंट हटाओगे नीचे 100 आएगा भाई, इस 100 को इधर ले जाओ, 100 अनुपात 225 पे। काटना हो तो काट लो, वरना यहाँ काटने की जरूरत है नहीं, मुझे काट लो अगर इच्छा है तो, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 25 चौका 100, 25 नीमा 225। ठीक है, समय 2 साल है, रूट कर लीजिएगा। समय 2 साल है, रूट 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, 2 रुपये के 3 रुपये बन गए, 2 रुपये के 3 रुपये बन गए। कितना ब्याज भाई 1 रुपये का, किस पे 2 पे, गुना में कितना 100, 50% ब्याज की दर बनेगी। ब्याज की दर कितनी बनेगी बच्चे 50% ब्याज की दर बनेगी भाई। ठीक है, हो जाएगा भाई। चलिए फिर अगली टाइप पे बढ़ते हैं हम लोग, मतलब दर वाली टाइप ही है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लग गया बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 4 वर्ष में 3840 रुपये, 4 वर्ष में 3840 रुपये तथा 5 वर्ष में 3936 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए भाई। तो ब्याज की दर बताइए। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, कुछ पैसे थे, पता नहीं कितने थे भाई, हमें मतलब नहीं है उस बात से। 4 साल में 3840 रुपये बन गए, वही पैसे 5 साल में 3936 रुपये बन गए।
3936 रुपए बन गए। कितने साल है भाई बीच में? 1 साल है। ध्यान देना, 4 साल, यहां 5 साल। कितने साल का गैप है? 1 साल का। कितने साल का गैप है? 1 साल का। तो 1 साल में ना तो वर्गमूल होता ना घनमूल होता, कुछ नहीं करना होता, क्वेश्चन सीधा ही हो जाता है। बात को मेरी समझे कि भाई देखो 2 साल का समय होता तो वर्गमूल कर लेते, 1 साल का समय है तो कुछ नहीं करना, सीधे सीधे ही कर दो कि भाई इतने रुपए थे, इतने बन गए। काटने हैं तो काट लो आपस में, मन कर रहा हो तो काट लो। देखो 1 साल का गैप है यहाँ पे। कितने साल का गैप है? 1 वर्ष का। मान लो 2 वर्ष होते तो वर्गमूल करवा देता, 3 वर्ष होते मैं घनमूल करवा देता। बात समझ में आ रही है? यहां सिर्फ 1 साल का गैप है और 1 साल का ब्याज मैंने समझाया था, 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज सेम होते हैं। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जिसमें मैंने क्यूब रूट करवाया उसमें हम लोग 1 साल में ही तो बदल रहे हैं। क्यूब रूट का मतलब उसको 1 साल में लेके आ रहा हूं मैं, और ये तो पहले ही 1 साल का गैप दे रखा है, यहाँ तो पहले ही 1 साल दे रखा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्यूब रूट, स्क्वायर, मैंने अभी जो करवाए जितने भी क्वेश्चंस, स्क्वायर रूट वर्गमूल करवाने का क्या मतलब है? वो 2 पावर में था, उसको 1 पावर में लेके आया मैं, 1 साल में लेके आया। यहां पे पहले से 1 साल दे रखा है तो कुछ मत करो, सीधा सीधा बता दो जी इतने रुपए थे, इतने बन गए जी, इतने रुपए थे, इतने बन गए। तो कितना ब्याज आया? 96 रुपए का, है ना। देखो 3840 है, पूरे 3900 बनाओगे 60, 36 वहां से उठा लो, 96 हो गए। 96 रुपए ब्याज 3840 पे, ठीक है। जब भी 1 साल का गैप हो सीधा सीधा कर दो, 96 रुपए ब्याज के 3840 पे प्रतिशत बनाने के नाम का 100। तो ये 1 जीरो से तो 1 जीरो काट लो भाई, बाकी काट के देखो इनको। 24 से अगर मैं काट दूं 6, 14 कट जाएगा वैसे, 24 से भी, 24 से डिवाइड कर रहा हूँ, 24 चौके 96, 40, 24 कम 24, बचा कितना भाई? 6, 8, 14, 144, 24 छिका 144 होते हैं, हाँ 24, 6, 144, 40/60 आया। 40/60 को काट लो भाई, 4 से कट ही रहा है, 4 से नहीं तो 8 से काट लो, 8 मुझे 40, 8 दूनी 16, 2.5% आ गया भाई, 2.5%। बस खत्म क्वेश्चन। ये भी समझ में आ गया होगा भाई सबको। चलिएगा फिर आगे बढ़ेंगे। उतारो एक बार, फटाफट से उतार दो भाई। हो गया? चलिए फिर एक और है ऐसा ही क्वेश्चन, पढ़िएगा बोर्ड से। क्वेश्चन है समान चक्रवर्ती ब्याज की दर से, समान चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में 2662 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर बतानी है। सेम टाइप का है, 1 साल का ही गैप है भाई। 2 साल में 2420, 3 साल में 2662, तो ब्याज की दर बतानी है बिल्कुल सेम तरीके से भाई। 2420 के इतने रुपए बन गए, 180, 242 रुपए ब्याज के हो गए भाई। कितने रुपए ब्याज हो गया? 242। 2420 थे, 2662 बन गए, 2662 बन गए। कितना ब्याज आया? 242। किस पे आता है ब्याज? इसके ऊपर भाई, प्रतिशत बनाने के नाम का 100। ये तो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। 10% क्वेश्चन का उत्तर आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आएगा भाई। फटाफट से इसको भी उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग पे। हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़िएगा भाई फिर एक बार। क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित धनराशि पर 2 कर्मिक वर्षों में
चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपये तथा 238 रुपये 50 पैसे है, तो प्रति वर्ष वार्षिक दर क्या है। अब उसने भाई देखो लैंग्वेज बदल दी, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे ना देके क्या बोल दिया, 2 कर्मिक वर्ष। कर्मिक मतलब भी लगातार वाले वर्षों में कितने का गैप होता है, 1 का। मैं कहूं 2020 2021 1 साल का गैप है बस। तो फिर ऐसे ही करना है क्वेश्चन को कि भाई 225 रुपये हैं, कितने रुपए हैं 225, कितने रुपए बन गए भाई 238 रुपये 50 पैसे बन गए। ठीक है, 225 रुपये हैं, 238 रुपये 50 पैसे, मतलब भाई मान लो 2020 में तो इतने थे, 2021 में इतने हैं, मतलब कर्मिक वर्ष लगातार, मतलब 1 साल का गैप। 225 रुपये के इतने रुपए बन गए, ऐसे समझ लो। कितने रुपए ब्याज बनेगा, 13.5 रुपये ब्याज बनेगा। 13.5, 225 थे इतने बन गए, 13.5 ब्याज के, किस पे 225 पे। प्रतिशत बनाने के नाम का गुना में 100, पॉइंट हटाओगे 1 और 1 2, 2 जीरो नीचे में, ये तो कट गए आपस में। अब इनको काट लो भाई दोनों को, 15 का स्क्वायर 225, 15 निमा 135, 15 पे काट लिया मैंने, 15 चिक 90, अभी 6% आ रहा है। ये उत्तर है क्वेश्चन का, 6% भाई। ऑप्शन डी आ रहा है आपका, बिल्कुल फिट बैठ रहा है एकदम से। उतारो फटाफट से फिर ये भी। हो जाएगा ये भी टाइप। चलिए फिर आगे बढ़े फिर हम लोग, नहीं इतना ही करते हैं आज। ठीक है, चलिए 8 क्वेश्चन हो गए, मैंने 9 बोला था। एक जो क्वेश्चन है उसके और मैं क्वेश्चन से लेके आऊंगा तब बताऊंगा मैं उसको। ठीक है, चलिए फिर आज इतना करते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ताकि फिर हम लोग कल टाइम वाले करेंगे, वो भी ऐसे आसान से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं हमारे। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू भाई।